जामिया मिल्लिया इस्लामिया के सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के एक थर्ड ईयर के लड़के से बात हो रही थी। उसका फ़ोन आया था। वो सिविल इंजीनियरिंग करके बिहार का रहने वाला है। वो यूपीएससी का इम्तहान देकर क्लास 1 ऑफिसर यानी यूपीएससी का ऑफिसर आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस बनना चाहता है। ख्याल अच्छा है, थर्ड ईयर में है और उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ अभी बहुत हैं। इसलिए हमने उसको उसको इस बात के लिए सराहा कि अभी से वो अगर इस तरह से प्लान कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। इंजीनियरिंग कंप्लीट करके उसके बाद इधर जाएं उधर जाएं किधर जाएं कि उसमें कन्फ्यूजन में न पड़ के अगर अभी से उसको इस चीज़ का एहसास है, पता है कि उसको यूपीएससी में बैठना है, तो उसके लिए तुम सब स्टूडेंट्स के लिए रास्ता बड़ा आसान है। एक तो ये इंजीनियरिंग में सिविल इंजीनियरिंग यूपीएससी में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है। तो हमारा मशवरा तमाम स्टूडेंट्स को यही होता है कि जो सब्जेक्ट तुम ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हो उसी सब्जेक्ट को तुम यूपीएससी में ऑप्शनल सब्जेक्ट रखो, दूसरी तरफ मत जाओ। तो सिविल इंजीनियरिंग के लड़के को चूँकि सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल सब्जेक्ट है यूपीएससी में, तो इसीलिए अभी से उसको ये करना चाहिए कि ये मैंने उसको बताया, तुम सबको बता रहा हूँ, अभी से उसको ये करना चाहिए कि सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई खूब अच्छी तरह से ऐसे करे कि जैसे वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। नतीजा ये होगा कि वो क्लास में भी टॉप 1-2 में आएगा और यूपीएससी में भी पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई करने का या पहले दूसरे अटेम्प्ट में क्वालिफाई करने के चांसेस उसके बहुत ब्राइट हो जाते हैं। यूपीएससी के साथ में ज़ाहिर है वो टीसीएस वगैरह भी करे, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस भी करे, लेकिन अभी वो पढ़ाई ऐसी करे कि यूपीएससी के हिसाब से वो तैयारी करके क्लास में अच्छी पोजीशन ले आए, गोल्ड मेडल ले आए। इस हिसाब से उसकी यूपीएससी की तैयारी भी होती रहेगी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के साथ साथ में। दूसरा ये है कि चूँकि यूपीएससी में सिलेक्शन रेट बहुत पुअर है, 0.001% है। 11 लाख लड़के लड़कियों ने जिन्होंने अप्लाई किया था उसमें 1100 से भी कम लड़के लड़कियां सेलेक्ट किए जाते हैं। उसमें 50% रिजर्वेशन में निकल जाता है। तो मुस्लिम समाज के लिए तो ऑलमोस्ट अबाउट 500 वैकेंसीज रहती हैं। तो 11 लाख में अगर 5 लाख लड़के लड़कियां भी सीरियस हैं तो उन 5 लाख में टॉप 500 में आना जाहिर है कि बड़ा चैलेंजिंग है, लेकिन है, पॉसिबल है, लोग करते हैं। इसलिए साथ में दूसरा ऑप्शन भी हमेशा रखना चाहिए कि सिविल इंजीनियरिंग किया, यूपीएससी में हुआ, पहले दूसरे अटेम्प्ट में अल्लाह की मेहरबानी है यूपीएससी पीसीएस में हुआ, नहीं तो इंजीनियरिंग करके एमटेक में एडमिशन लिया, नेट का इम्तहान दिया और क्वालिफाई करके रिसर्च के लिए एलिजिबल हो जाओ ताकि प्रोफेसर बन जाओ। तुम यूपीएससी के ऑफिसर बन जाओ, अच्छा है, लेकिन अगर मान लो वहाँ पर इस भीड़ की वजह से, इतने ज़बरदस्त कंपटीशन की वजह से नहीं हुआ तो फिर सड़क पे ना आ जाओ, फिर आंसू ना बहाओ, फिर इसी पढ़ाई के बलबूते पर इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर बन जाओ। आज से 20-25-30 साल के बाद में उस कॉलेज के यूनिवर्सिटी के तुम वाइस चांसलर भी बन सकते हो। तो मैंने उसको ये बात बताई और तुम सब स्टूडेंट्स को ये बता रहे हैं कि कभी यूपीएससी के इम्तहान को सिर्फ अकेला उसी को वो मंजिल बना करके चलने में गड़बड़ यही है कि अगर उधर नहीं हुआ, किसी वजह से नहीं हुआ, उसमें नहीं हुआ, पीसीएस में नहीं हुआ, आईईएस में नहीं हुआ, ये मैं सिर्फ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, तो फिर आदमी सड़क पे मुँह के बल गिर नहीं जाए। इसलिए बहुत अच्छा ख्याल है उसका, तुम सब लोगों का, जो कि इस तरह से प्लान कर रहे हैं जो सिविल इंजीनियरिंग में है। और जो ब्रांचेज इंजीनियरिंग के यूपीएससी में 2 और ब्रांचेज हैं, शायद मैकेनिकल है और एक और है, तो लेकिन जैसे कंप्यूटर नहीं है, ईसीई नहीं है, तो ये लड़के अगर यूपीएससी में नहीं होता है, पीसीएस में नहीं होता है, तो उनके लिए ज़िंदगी का रास्ता वाइड ओपन है। यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन जाएँ, इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल बन जाए, इन कोर्स ऑफ टाइम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बन जाए, रास्ता खुला ही खुला है। बस कोशिश मर्दा मदद खुदा।